या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब आवाज़ बुलंद हदिया दुरूद शरीफ पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वेखी सजना डोली ना, वेखी सजना डोली ना, शान हुजूर दी तोली ना। वेखी सजना डोली ना, शान हुजूर दी तोली ना। सोना जान मंगे ते दे देवी, सोना जान मंगे ते दे देवी, मर जावी पर बोली ना। सारे मिल के बोलो मर जावी पर बोली ना, शान हुजूर दी तोली ना। तेरे मोतियां वर्गे ए अथरू, तेरे मोतियां वर्गे ए अथरू, डोली सही पर रोली ना, शान हुजूर दी तोली ना। लख पिया गैर कोई खड़काए, लख पिया गैर कोई खड़काए, दिल वाला बुहा खोली ना, दिल वाला बुआ खोली ना, शान हुजूर दी तोली ना। तो इस दरबार दे विच नासिर, तो इस दरबार दे विच नासिर, बोल कवलड़ा बोली ना, शान हुजूर दी तोली ना। वेखी
सजना डोली ना शान हुजूर दी तोली ना। हम्दो सलातो बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह पाक दी बेकस पनाह दे अंदर आजजाना फरियाद है, अल्लाह जल्ला मजदहू बंदा नचीज़ दे दिल दिमाग और ज़ुबान निगाह नू गलती खता तो महफूज फरमाए। हक बोलन दी, हक सुनन दी, हक ते जीन दी, हक ते मरन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत मोहतरम, अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दा उन्वान और मौजू जो बयान करना है, क्योंकि मौजू कुछ और बयान करना सी, लेकिन साड़ी बदकिस्मती है कि साढ़े उत्ते कुछ ऐसे लोग मुसलत ने जड़े आए रोज़ मुसलमानों नू चेक करते रहते हैं कि इन्हां दी गैरत ईमानी है कि ख़त्म हो चुकी है। ये बदबख्तां ने आए दिन आए रोज़ कोई ना कोई नवा बिल, कोई नवा कानून, कदी नमूसे रिसालत ते हमला, कदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ख़त्म नबूवत ते हमला, कदी सरकार दे सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान दी इज्जत ते हमले, कदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज मुतहरात दियां इज्जतां ते हमले, कदी सरकार दी अहले बैत ते हमले, और कदी शरीयत मुतहरा दे ऐसे उसूल नू, ऐसे कवायद और ऐसे कवानीन नू खुलम खुला चैलेंज करते हैं कि जिन्हां दे खिलाफ जाना, बल्कि जाना तो बड़ी दूर की बात है, फ़कत सोचना भी कुफर हुंदा है। हाल दे अंदर ही एक कानून सिंध असैम्बली के अंदर पेश किया गया, एक बिल फोर्स कन्वर्जन बिल, जिसका मतलब है कि जबरन तब्दीली मजहब एक जुर्म है। और दर हकीकत ये बिल जिहड़ा है किसी भी जबर नू नहीं रोकया जा रहा, क्योंकि जबर है ही नहीं। जबर अल्लाह पाक ने इस्लाम के अंदर फितरती तौर पे ऐसी रोशनी रखी है कि जेड़ा बंदा भी दिलों साफ होके और अपने अखां तो बुगज इनाद दी ऐनक उतार के दा मुताला करता है ना, तो उन्होंने होर कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। उन्होंने समझ आ जाती है कि अगर कोई निजात वाला रास्ता है तो सिर्फ दीन इस्लाम है। इन्हें बिल पास किया जिंदी एक दो शिक्का मैं थोड़े गोश गुजार कर देना, ताकि तुहानू इन्हां दी दीन दुश्मनी दी समझ आ सके कि लोग किस कदर पागल हो चुके हैं। एक बंदा होंदा है ना, पागल हो जाता, उन्हें समझ नहीं आती कि मैं करना की। और आज ये बात खुल के सामने आ रही है कि साडे अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे लख्ते जिगर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल कुदसिया लखां नौजवानों की दिलों की धड़कन, उन्होंने बिला जवाज और बिला वजह जो कैद कर दिता गया, नजर बंद कर दिता गया, उनका फकत सबब और वजह और रीजन यह
कि इन्होंने अपनी मर्जी के बिल पास करने सन और इस जड़े ने रुकावट बननी सी। और जितनी भी क़यादत सी तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, उन्होंने बिला जवाज और बिला वजह पाबंदे सलासल किया गया, बंद कर दिता गया, ताकि जदों असी अपनी मर्जी दे बिल पास करिए ते कोई बंदा रोड ते ना आवे, कोई बंदा साडे आड़ ना बने, रुकावट ना बने। लेकिन इन्हां नूं ये बात भुल गई है कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। इन्हां दियां जिहड़ियां फूकां ने ना, आए रोज कदी 2016 के अंदर भी ये बिल सिंध असैम्बली के अंदर पेश किया गया कि जनाब जबरन लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है, तेनू रोकना चाहिए जी। ते उदों मुसलमानों का रद्द अमल वेख के ते 2016 के अंदर एक कानून बिल वापस लिया गया। फिर इन्हों अंदरों कोई मुश्किल आया ते 2019 के अंदर इन्होंने बिल पेश किया सिंध असैम्बली के अंदर, और फिर मुसलमानों का रद्द अमल वेख के इन्हों फिर वापस लाना पिया। लेकिन होर मैं अल्फाज नहीं बोलना चाहता मस्जिद के अंदर बैठ के, वो बेशरम औरत, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उन्होंने औरत कहना औरत की तोहीन ने, जिन्होंने शीरी मजारी कहा जाता है, उस बेशरम और घटिया औरत ने ये बिल पेश किया सिंध असैम्बली के अंदर। और इन्हें समझा कि शायद असी तहरीके लब्बैक की क़यादत नूं बंद कर दिता है तो कोई बोलेगा नहीं। जिंदे अंदर कोई ईमान की रत्ती है वो मर ते सकता है, लेकिन अपने नबी के दीन ते सौदा नहीं कर सकता। और साडा पैगाम है हुकूमत वक्त नूं कि तुसी अग दे नाल खेड रहे हो, बार बार दीन इस्लाम नूं तुसी चेक कर रहे हो, साडी गैरत नूं। वो पहले दौर के अंदर हुंदा सी ना तरीका वारदात चोरां दा, कि जदों उन्होंने किते सन लानी हुंदी सी ना तो पहले टीमां मारदे सन कि अंदरों कोई आवाज़ आउंदी है या नहीं आती। जे तू पहली टिम सट्टी, दूजी सट्टी ते कोई अंदरों खंगूरे की आवाज़ आई, कहते सन भी जाग रहे ने भी यार इधर नहीं सन लानी। ते जदों कोई 2-3 टीमां सट्टियां अगों नहीं कोई जागे, आवाज़ नहीं आई, तो फिर सन ला देंदे सन। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वेखिए जदों इन्हां दी गैरत सौ जाए ना तो फिर असी अपनी मर्जी के सौदे करिए। ये बंदा जेड़ा अज साडे ते हुक्मरान बने, अज बात समझ आ रही हर बंदे नूं कि जनाब किसी मकसद वास्ते लियांदा गया। और मैं बात दसदा जावां, इस बिल दे उत्ते जिन्ने जिन्ने भी साइन कीते, एक मसला छोटा जिहा नहीं, मैं पहले थोड़ी जी वजाहत कर दिया ताकि तुहानू भी समझ आवे भी बिल है कि बिल के अंदर जनाब जो इन्हां दा मनशा है, जो इन्हां दी मर्जी है, जो चाहते हैं, वो वजह वो गल आ कि इन्हां कहा जी 18 साल तो पहले जिस बंदे की उम्र 18 साल नहीं, गैर मुस्लिम होवे, वो हिंदू होवे, सिख होवे, मरजई होवे, कादियानी होवे, कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर रहिंदा होवे, उनकी उम्र 18 साल नहीं है और वो चाहता है कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर ला, कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जा, इन्हें क्या जी नहीं, इंज नहीं हो सकता, ये कलमा नहीं पढ़ सकता। हिंदुस्तान के अंदर इन मुसलमानों वास्ते लोहे की तपी है, इंतहा पसंदी की इंतहा है, लेकिन एक कानून हिंदुस्तान के अंदर भी नहीं है, अमेरिका के अंदर भी ये कानून नहीं है, दुनिया के किसी काफिर मुल्क के अंदर भी एक कानून नहीं कि किसी काफिर ने कलमा पढ़ना होवे ते पहले उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए जनाब। फिर जितनी अगे मुश्किल उहदे वास्ते पैदा की गई, कोई भी मुल्क होवे, अगर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता है तो 1 मिनट नहीं लगता मुसलमान हो सकता है। जिहड़ा मुल्क कलमे की बुनियाद पर बनया हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बिरात मुल्क बनाया गया होवे और उनके अंदर पाबंदियां लाइया जान, ते बात समझ जानी चाहिए कि इशारा ते तर्जमानी किसी होर दी हो रही है।
पहले जनाब क्या कि जी 18 साल तो पहले तो कोई बंदा कलमा गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो सकता। ते जदों उनकी बंदे की उम्र हो जाए 18 साल गैर मुस्लिम है, उनकी उम्र 18 साल हो गई तो हुण अल्लाह ने जो उन्होंने गैरत दी, अल्लाह ने उनके मुकदरां च ये रोशनी लिखी और कलमा पढ़ना चाहता है, तो फिर किसी मसीत के मौलवी को नहीं जाएगा, किसी मदरसे के नाज़िम को जाके कलमा नहीं पढ़ सकता, किसी मुफ्ती या किसी आलमे दीन के कोल कलमा पढ़ने वास्ते नहीं जा सकता। जे वो जाएगा तो किसी ने कलमा पढ़ा दिता तो 10 साल कह दे किन्नी, हाँ जी होर दियो वोट, इंशाअल्लाह तुसी भी बराबर दे शरीक हो। हाँ गल भवे कौड़ी है, किसी को तकलीफ होवे, लेकिन मेरा फर्ज है क्योंकि मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हक गल करनी है भवे मेरा सिर ले जावे। जिन्ना वोट दे के इस लानती नूं अगे लिया ना, आज वो बराबर दे शरीक ने। यार शर्म आनी चाहिए सानू, असी दीन नूं मजाक बना के रख दिता है। किसी काफर मुल्क के अंदर भी यह कानून नहीं। और सहाबा ते मैं इंशाअल्लाह दसांगा कि सहाबा दा अमल की सी। मेरे नबी ने किन्नी किन्नी साल दे लोगों को कलमा पढ़ाया। सरकार तो नहीं फरमाया भी तेरी उम्र 18 साल नहीं है तो तू कलमा ही नहीं पढ़ सकता। और 18 साल तो बाद अगर कोई बंदा कलमा पढ़ना चाहता है तो उनके वास्ते किन्नियां तंगियां ने। उन्होंने सब तो पहले एडिशनल सैशन जज के कोल जाना पेगा, उत्थे जाके उन्होंने दरखास्त देनी पैगी कि जनाब मैं कलमा पढ़ना चाहना, मैं मुसलमान होना चाहना। और जज साहब उन्होंने तारीख देंगे कुछ 7 दिन की। और तुम तो निजाम तो पता ही है अदालतों का साडा कितना क्लीयर है। एक छोटा जा मसला हो तो 10-10 साल लग जाते हैं, तो जेड़ा रोकिया जा रहा है तो उन्होंने कितनी देर रोकिया जाएगा? 7 दिनों के अंदर उनको टाइम दिता जाएगा। जज साहब इंटरव्यू लेंगे, जज साहब इंटरव्यू लेंगे उनका कि जनाब तुहाडी दरखास्त आई सी, तू कलमा पढ़ना चाहना, खैर क्यों पढ़ना चाहना? वो अगर तो इस्तिकामत हितों दी रही, उन्हें क्या जी मैं कलमा पढ़ना चाहना, मैं मुसलमान होना चाहना, ते मेरे ते कोई दबाव नहीं है, मैं खुद पढ़ना चाहना, तो फिर की है जी 90 दिन उन्होंने टाइम दिता जाएगा। 90 दिन उन्होंने 3 महीने, गल समझ आ रही है ना? 3 महीने टाइम दिता जाएगा भी नहीं, हाले सोच ले, सोच मशवरा कर, दूसरे दीना दा भी मुताला कर, वेख केड़ा दीन सच्चा है। अल्लाह फरमांदा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो फकत तो दीन दीन इस्लाम है। और एक लानती 3 महीने का टाइम देंगे कि सोच केड़ा दीन सच्चा है। ये कुरान का इनकार है या नहीं है? नाल उन्हां दे पादरियां नूं भी कहणगे भी इहनूं बचा लो, लगा जे कलमा पढ़न, इहनूं अपनी तबलीग करो, ये किते कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। उन्होंने तकाबुले अदियान दा मुताला कराया जाएगा। और मैं पूछना चाहना अपने वजीर आजम पाकिस्तान को, और जितनी इन्हां दी कबीना और जितने जिन्ना लोगों ने बिल ते साइन किए, क्या लिख के दे सकते हैं कि 3 महीने बंदा जिंदा रहेगा? 3 महीने बंदा जिंदा रहेगा या 3 महीनों के अंदर वो बंदा अपने इस इरादे तो फिरेगा नहीं? जबकि शरीयत दा हुक्म ते ए आ, शरीयत दा हुक्म ते ए आ कि तुहाडे कोल कोई बंदा आउंदा है कलमा पढ़न, कोई बंदा आउंदा है कलमा पढ़न आउंदा है, ते ओनू ये भी ना आखो भी जा पहले ना गुसल करके आ फिर मैं तेनू कलमा पढ़ाना, बल्कि गुसल ते कुछ देर लगती है। हुक्म ये भी नहीं कि उन्होंने कहो कि जा पहले वुजू करके आ। फरमाया किते वुजू करन जावे उनका इरादा फिर ना जाए। फरमाया जे उन्होंने वुजू दा किया और वुजू करन गया, इरादा फिर गया और कलमा नहीं पढ़िया, छोड़ के चला गया, फरमाया ए रजा बिल कुफर है, कुफर ते राजी रहने। और उसूल शरीयत दा इन्नर रजा बिल कुफरी कुफरुन, जेड़ा किसे दे कुफर ते राजी होवे ओ बंदा भी दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाए। जिन्हें उन्होंने क्या ना जा वुजू करके आ,
फिर कलमा पढ़ाना। वो कल वुजू करन गया तो फिर गया, उन्हें कहा मैं नहीं कलमा पढ़दा। इन्नी मोहलत दिती ते फरमाया जिन्हें भेजिया सी ना, भाई मुफ्ती होवे, भावें शेखुल हदीस होवे, शेखुल तफसीर होवे, पीर होवे, ये उनके कुफर ते राजी है ते लिहाजा वो ते काफर रहा ही रहा, नाल इंदा भी ईमान गया। जे निकाह शादीशुदा सी ते निकाह भी गया। हुण दोबारा कलमा पढ़े, दोबारा निकाह करे। ते जिन्हां ने साइन कीते ने, इन्हां दे अपने पहले ते फतवा लैन ना, इन्हां दे अपने भी ईमान रहने कि नहीं रहे, इन्हां दे अपने निकाह रहने कि नहीं। तो निकाह तो पहले ही कोई नहीं होंदे। जिवें दे इन्हां दे तरीकाकार ने, मैनूं ते बहुता फिक्र है उन्हां दा जिन्हां ने वोट दिते ने, वो भी अपना ध्यान करन भी जिन्हां ने अपनी रजामंदी का इजहार किया कि जनाब बंदे आने चाहिए ने, वो अपने ईमान का बिला कर लैन भी साडा भी ईमान रहा है या नहीं रहा। गल कौड़ी है लेकिन है हकीकत, सच गल कर रहा। गल दिल ना मन्ने ते फिर मेरे नाल कोई बंदा खड़ा होके इतराज भी कर सकता है। ते जे दिल मनदा होवे ते उतों तो बंदा लानती बन जावे ते उनदा इलाज कोई नहीं है। दिल ना गल मनदा होवे, ये अंदाजा करो ना भी जिस बंदे नूं अगे लिआंदा गया है ते जेड़ा बंदा लैके आया वो बंदा जिम्मेदार होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना। ते ए किसे मेरा चलो तुसीं समझो भी ते निक्का जिहा मौलवी इहनूं की पता होवे, किसे वड्डे मौलवी कोलों फतवा लै लो भी जेड़ा बंदा किसे नूं अगे लैके आए और कुफर करे ते दूजा उहनूं अगे लिआउण ते राजी भी होवे तो उहदे कुफर दे अंदर शरीक होवेगा कि नहीं होवेगा? और फिर साडे दीन इस्लाम नूं और बिलखुसूस साडे पाकिस्तान नूं बदनाम कीता जा रहा है कि जी जबरन कलमा पढ़ाउंदे ने। मैं लानतिया तू साडी तारीख तां पढ़, साडी तारीख ते पढ़। ओ सियाणे की मिसाल देंदे ने भी एक अन्ना सी, अन्ना वो दुआ करे मौला मैनू अखां दे, मैं तेरी दुनिया ते वेखां। एक बार ते मौला मैनू अख दे। उन्होंने अल्लाह ने नजर दी ते सामने ना कुक्कड़ खलोता सी, सामने कुक्कड़ खड़ा सी। कुक्कड़ उनकी जांख खुली तो उनकी पहली नजर पई कुक्कड़ ते नाल ही अख बंद हो गई। उन्हें समझा भी पूरी दुनिया शायद कुक्कड़ ही है, सारी रूए जमीन ते सारी दुनिया कुक्कड़ वर्गी है। गल होवे हाथी दी ते आखे कुक्कड़ वर्गा हुंदा है, गल होवे शेर दी ते आखे कुक्कड़ कुछ जिड्डा हुंदा है। हुण उस लानती दे ज़हन दे अंदर कुक्कड़ बह गया सी। इन्हां ने जिहड़ी तालीम हासिल कीती वो है काफरां दी, गासबां दी। इन्हां ने साडे मुहम्मदी शेरां दी तारीख पढ़ी। समरकंद दा इलाका है, समरकंद बड़ा तारीखी शहर है ते मुसलमानों का बड़ा लश्करे जरार ने किया हमला, जिन्हों का सिपा सलार एक हजरत कुतैबा इब्ने मुस्लिम, हजरत कुतैबा इब्ने मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने हमला किया, समरकंद नूं फतह कर लिया। फतह कर लिया। उथों का एक पादरी सी, वो साडा दीन पढ़िया सी, साड़ियां किताबां पढ़िया सी। उन्हें खत लिखिया हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाम। खत उन्हें लिखिया कि जनाब मुसलमाना दी तारीख दे अंदर ये आ कि जदों भी किसी जगह ते हमला करते हैं तो पहले इतला देंदे ने, कलमा पढ़न दी दावत देंदे ने भी कलमा पढ़ लो। या तो इलाके वाले कलमा पढ़ लैन ते फिर भी जंग नहीं हुंदी, या फिर दूसरी शर्त हुंदी है कि जिजिया दियो, फिदिया दियो। अगर फिदिये ते मन जान तो फिर भी जंग नहीं हुंदी, ते जे फिदिया भी ना मनन ते फिर तीसरा हल हुंदा है जंग। ते जनाब साडे ते इन्हां तुहाडे मुसलमान लश्कर ने कीता है हमला ते इलाका कर लिया है फतह, ते ना ते सानू कलमा पढ़न दी दावत दी गई, ना सानू जिजिये दी दावत दी गई, ते अचानक हमला कर दिता ते फतह कर लिया। ये हुण खत दे के ना उथों दे वड्डे पादरी ने भेज दिता दिमश्क दे अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि रजी अल्लाह तआला अन्हु दी तरफ। जदों बंदा पहुंचया, एक कासद पहुंचया दिमश्क दे अंदर, लोकां नूं पुछया, कहन लगा जी मैं अमीरुल मोमिनीन नूं मिलना है। लोकां क्या भी गलिए पै जा ते सीधा लगा जा, अगे जाके जिहड़ा घर आएगा ना वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दा घर है।
ये बंदा लगा गया। जदों घर पहुंचा ना ते इन्हें वेख्या भी एक बंदा उन्हें पौड़ी लाई है कच्ची दीवार दे नाल ते वो लेपदा पिया, कच्ची मिट्टी दे नाल लेप कर रहा है ते थल्लों बीबी गारा फड़ा रही है ते छत भी जिहड़ी है ना खस्ता हाल है। ये बंदे ने हिसाब लाया भी मैं ते मिलना सी अमीर उल मोमिनीन नूं, ये मैनू ने किधर घल दिता है। बंदे थोबा ला रहा है बंदा। ये बंदा फिर वापस उन्हां कोल टुर गया, कहन लगा यार किधर घल दिता जे मैनू, मैं अमीर उल मोमिनीन नूं मिलना है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नूं। क्योंकि उन्हें ज़हन दे अंदर यह सी भी साडे बादशाह चूंकि महलों के अंदर रहिंदे ने, महलात के अंदर रहिंदे ने ते इन्हां दा भी कोई महल होवेगा। ते कहन लगा जी वो ते जमीन जड़ा कंध लेप रहा है थोबा ला के। उन्हें फरमाया एड्रैस तेन असा सही दिता है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ओ ही ने। इन्हें दिल के अंदर सोचा भी जे ये उमर बिन अब्दुल अजीज ने तो फिर मेरा आना तो बेकार ही गया। हजरत कुतैबा इब्ने मुस्लिम एडे जरी ते कवि ते जनाब कमाल दे सिपा सलार ने, एडा लश्करे जरार है उन्हां दा ते एडा गया गुजरिया बंदा मफलूक हाल बंदा, इंदी ते गल होनी मने, इंदी ते गल होने नहीं मननी। लेकिन उन्हें चारा भी कोई नहीं सी। ये जनाब डिगदा टींदा पढ़िया, दिलों हारिया ते जाके कहन लगा जी मैं खत लैके आया समरकंद दे पादरी दा, वड्डे पादरी दा। आपने पढ़िया उत्ते लिखिया सी जनाब दावत नहीं दी गई कलमा पढ़न दी, जिजिए दी भी दावत नहीं दी गई, अचानक हमला करके इलाका फतह कर दिता है। ते ये तुहाडी तारीख नहीं है, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। आपने दूसरी साइड ते फरमाया लिख दिता कि लश्कर दे सिपा सलार हजरत कुतैबा इब्ने मुस्लिम दे नाम खत उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफों के फौरी तौर पर एक काजी दी दा अरेंज किया जाए, काजी साहब नूं बुलाया जाए, बुला के ते इस पादरी दी शिकायत सुनी जाए। काजी किन्ना दा है? मुसलमाना दा। ते सिपा सलार किन्ना दा है? मुसलमाना दा। इलाका फतह हो चुका है, पादरी है मफतू कौम का बंदा। फरमाया फौरी तौर पर काजी का अरेंज किया जाए। हुण जदों बंदा लैके गया ना खत पादरी दे कोल ते जाके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हालत भी दसी ते वो भी बेचारा परेशान हो गया, कहन लगा मर थां गए। उन्दी ते ए सिपा सलार ने गल को नहीं मननी, जिवें तो बंदे तू हाल दसना पिया। बहरहाल चलो हुण होर राह भी कोई नहीं हैगा ते चलो उन्हें जनाब खत भेजा हजरत कुतैबा इब्ने मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल ते आपने पढ़िया ते दूजी वार सोचिया भी नहीं कि की करा। फौरी काजी साहब आ गए, काजी साहब आ गए। एक साइड ते उस लश्कर का सिपा सलार है जिन्हें अख चमकन के अंदर इलाका फतह कर दिता ते पूरा लश्कर जिंदे कहण ते अपनी जान का नजराना देने वास्ते तैयार है। एक पासे वो लश्कर का सिपा सलार खड़ा है ते दूजे पासे वो पादरी खड़ा है। ते काजी साहब ने पूछा का पादरी नूं जनाब की तुहाडी शिकायत की? उन्हें कहा जी इन्होंने मैनू कलमे की दावत नहीं दी, सानू फिदिये का नहीं किया गया, अचानक हमला कर दिता। काजी साहब ने पूछा हाँ भी कुतैबा गल इंजी है, तुसा दावत दी है कलमे दी या फिदिये दी के पहले हमला किया? हजरत कुतैबा इब्ने मुस्लिम कहन लगे जी ये बड़ा अहम इलाका सी, ये तो जोड़े घट घट इलाके सन उन्हां वल दावत भेजी कलमा दी फिदिये दी, लेकिन उन्हां दावत नहीं मन्नी, जंग नूं तरजीह दी है। असां जंग कीती ते असां फिर सोचिया भी जदों इन्हां तो छोटे इलाके जंग मन्नी ये भी जंग ही करनगे ते असां इन्हां नाल जंग कीती। फरमाया मैं तेनू पुछ रहा वा इन्हां नूं कलमे दी दावत दित्ती सी या नहीं सी? ये इस्लाम है, ये की है? इस्लाम है। इन्हें पता नहीं केड़ा इस्लाम पढ़िया। जदों काजी ने उन्हां दी गल नूं इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, फरमाया मैं पूछ रहा दावत दी सी या नहीं सी दी? हजरत कुतैबा ने मुस्लिम कहने लगे जी नहीं दी। फरमाया दा मतलब है कि तू जुर्म अपना मान रहा है, हुण ते फिर अदालत की जरूरत ही कोई नहीं। फरमाया मेरा हुक्म है कि चंद घंटिया के अंदर शाम को पहले पहले समरकंद के इलाके के अंदर जितने लश्कर ने तमाम लश्कर तमाम लश्कर तमाम मुसलमान अपने बीवी बच्चों समेत
अपना साजो सामान चुको ते जिन्हें माले गनीमत जो मुझे खुदा है सब कुछ छड़ के शाम बहुत होवे तुहाडा एक भी मुसलमान समरकंद इलाके च नहीं रहना चाहिए। ते फरमाया अगर दोबारा हमला करना होवे ते 3 दिन बाद पेशगी इतला दे के पहले इस्लाम की दावत दो या फिरिए दी ते फिर जंग जे ना मनन ते हुण काजी ने अपनी उंगलां लै लियां दंदां अंदर आंदा समझ नहीं आ रही एडा वड्डा सिपा सलार ते एक छोटा जिहा काजी आया है उन्हें हुक्म दिता है ते फौज लश्कर दर लश्कर काफला दर काफला मुल्क जनाब समरकंद तो बाहर जा रहे ने माले गनीमत भी छड़ गए तमाम चीज़ां छड़ के बाहर जा रहे ने हाले शाम नहीं हुई एक भी मुसलमान समरकंद के अंदर नहीं सी आया। उन्होंने इलाके वाले कट्ठ किया कह लगे इहो जिहा दीन असां नहीं वेख्या इहो जिहा दीन असां रुए जमीन ते नहीं वेख्या। कह लगी हुण की करिए पादरी ने बड़ा वड्डा एक जम्मे गफीर कट्ठा किया मजमा कट्ठा करके ना ते सिपा सलार दे कोल शाम तो बाद पहुंचा कह लगा हुजूर असी तुहानू दावत देने तुसी तशरीफ लैके आओ समरकंद दी हुकूमत संभालो असी तुहाडी रियाया बन के रहन दे अंदर फखर करांगे। असी इहो जिहा अज तक दीन नहीं वेख्या इन्हां बदबख्तां नूं की पता होवे दीन दीन इस्लाम की है। साडा ते दीन होए जेड़ा सानू आंदा है कि बहुता पानी भी इस्तेमाल ना करया जाए वुजू करना होवे ते उन्हां को पानी इस्तेमाल करो जिन्नी लोड़ है जरूरत तो ज्यादा ते पानी इस्तेमाल करन दी इजाजत इस्लाम नहीं देंदा। एक इंसान दे उत्ते जबरदस्ती करन दी इस्लाम किवें इजाजत दे और फिर सानू ते जबरदस्ती करन दी लोड़ ही नहीं। साडा ते इस्लाम ही एडा सोहना है कि जेड़ा इनू पढ़दा है वो इंदा ही बन जांदा है। आ मुसलमाना तवज्जो रख किला शरीफ दे पीर हजरत ख्वाजा आलम पीर गुलाम मुर्तजा फना फिर रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हु आप दे कोल एक सिख आया आंदा हुजूर कलमा पढ़ा दियो। नौजवान आपने कलमा पढ़ा दिता मुसलमान हो गया। जदों मुसलमान हो के वापस गया है बरादरी ने रौला पाया केस कर दिता पीर साहब दे कहन लगे जबरन कलमा पढ़ाया है जबरदस्ती कलमा पढ़ाया अदालत दे अंदर लाहौर केस लगा है। पीर साहब जदों गए ने जदों तलबी हुई आ भी चले गए अदालत दे अंदर गए ने जज वेख के खड़ा हो गया है कह लगा लजपालो इत्थे आके बह जाओ। आपने फरमाया नहीं मैं मुलजम दी शक्ल दे अंदर आया वा मैं कटहरे दे अंदर ही खड़ा होवांगा। आप कटहरे दे अंदर खड़े हो गए ने पूरी जनाब अदालत सिखा दी बरादरी दे नाल भरी है। बड़े बड़े सिख आए ने तमाशा वेखण क्योंकि असी लोग तमाशा वेखने अज वेखने मौलवी नाल की बनदा है अज वेखने पीर नाल की बनदा है। ये जनाब सिखा नाल अदालत भरी पई है। जदों हजरत ख्वाजा आलम पीर गुलाम मुर्तजा फड़ा फिर रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो आप जज जांदा है जनाब तुहाडे ते एलिगेशन है तुहाडे ते इतराज है तुसां इस बंदे नू जबरन कलमा पढ़ाया जबरदस्ती पढ़ाया। आपने बंदे वाल वेख्या है फिर जड़े सिख खड़े सन उन्हां वाल वेख के नाल इंज उंगली खवाई है नाले फरमाया जज साहब इनू ते मैं कलमा पढ़ाया है इंज उंगली दा इशारा किया फरमाया जज साहब इनू मैं पढ़ाया है इन्हां नू किन्ने पढ़ाया है। जदों उंगली दा इशारा होया है जिन्ने सिख खड़े सन सारियां दी जुबान ते ला इलाहा इल्लल्लाह
पै जाए मिलके पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सारे काफर जनाब सिख कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने। मुसलमान जरा तवज्जो कर, अज इन्हां लानतियां ने कानून बना दिता 18 साल तो पहले कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे करीम आका दी जिंदगी दा मुताला करो, मेरे ते तुहाडे करीम आका अबू दाऊद शरीफ दे अंदर हदीस पाक मौजूद है, बुखारी दे अंदर भी मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल दे अंदर भी मौजूद है, दुर्रतुन नासिहीन दे अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। सरकार एक दिन बाजार नू निकले ने, एक यहूदी दा छोटा जा बच्चा यहूदी ने सौदा लैन वास्ते भेजा है। जदों भेजा बच्चा सौदा लैन गया है, उनकी नजर पै गई मेरे करीम आका दे चेहरे। फिर सौदा भुल गया है, सौदा लेना याद नहीं रहा। जिवें जिवें मेरे आका जिधर जाते रहे वेंदा ही रहा है। जनाब यहूदी इंतजार पिया करदे, मुंडा सौदा लैन गया, हाले वापस नहीं आया। शाम हो गई, मुंडा आया है। यहूदी आंदे बड़ी देर करके आए, समान भी नहीं लैके आया। कहन लगा अब्बा तेनू की दसा, अज मैं केड़ा सौदा ले लिया है, अज मैं कुछ और ही सौदा करके आ गया। हुण जनाब जदों यहूदी बाप यहूदी है, दीन दुश्मन बंदा है, पता लगा सरकार नू वेख लिया है, इन्हें बाहर निकलन तो पैरा ला दिता, पाबंदी ला दी। कहन लगा बच्चा घरों बाहर नहीं जावेगा ताकि दोबारा नबी नू ना वेखे। बच्चा बीमार हो गया है, क्योंकि जदों आशिक नू मशूक तो दूर कर दिता जावे, आशिक फिर नहीं जिंदा रह सकता। बच्चे दी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। हुण जनाब हाल की है, मियां मुहम्मद बख्शार वे खड़ी रहमतुल्लाही ताला ने तर्जुमानी फरमाई। आप फरमाते ने लोगो बच्चे दी हालत की है। आप फरमाते ने रस्ता उड़ीका मैं दिल भर अपने दा अते मैल उच्चे ते चढ़ के ओ जिस वेले दिल काली पावे ते मैं रोवा अंदर वड़ के। ओ जिस वेले दिल काली पावे ते मैं रोवा अंदर वड़ के। ये बच्चा बीमार हो गया, आखिरी वक्त आ गया। बाप बड़ा परेशान है, इको ही पुत्र है बचपन। बाप भी रोंदा है, बाप आंदा पुत्रा की हो गया। पुत्र आंदा है बाबला मेरा आखिरी वेला आ गया है, मैं
जा रहा वा जे आखिरी ख्वाहिश मेरी मन ले एक मेरे दिल दी तमन्ना जे किते पूरी कर दे बाप आंदा पुत्र मंग जो मंगेगा मैं दे देवांगा पुत्र रो के आंदा अब्बा मैं मरण तो पहले आमिना दे लाल दी ज़ियारत करना चाहता। ये यहूदी आया दरे मुस्तफा ते आ गया आके हाथ बन के आंदा लजपाला तुसी जान दियो मैं यहूदी हाँ मैं तुहाडा कलमा नहीं पढ़िया सारी जिंदगी तुहाडे दीन दी मुखालफत करदा रहा तुहाडे नाल दुश्मनी करदा रहा वा कमली वाले मेरा पुत्र आखिरी सावा देवे उनकी आखिरी दिल दी हसरत पूरी कर दियो तुहाडी ज़ियारत करना चाहता है मेरे करीम आका ने ए नहीं फरमाया ठीक है असी आवांगे फरमाया अबू बकर अर्ज की थी जी आका फरमाया उमर अर्ज की थी जी आका फरमाया उस्मान अली अर्ज की थी जी आका फरमाया उठो एक आशिक दी हजरत पूरी कर आइए। एक करीम आका अगे अगे जा रहे ने पिछे सहाबा ने ये यहूदी दे घर दे अंदर चले गए बच्चे ने ज़ियारत की थी ठंड पै गई है करीम आका ने फरमाया पुत्रा कलमा पढ़ ले जदों सरकार ने एक बच्चे नू फरमाया तारीख दियां किताबां उठाओ हदीस दियां किताबां उठाओ अगर बच्चे दी उम्र 18 साल तो थोड़ी ना होवे चुराए के अंदर खड़ा करके सिर उतार दियो खून माफ है लेकिन जे बच्चे दी उम्र थोड़ी होवे फिर दावते फिक्र देना चाहांगा ओ लानतियो केड़े दीन दा प्रचार पे कर दियो केड़े दीन नू प्रमोट पे कर दियो साडे नबी दा दीन नहीं 18 साल तो पहले कलमा नहीं पढ़ सकदा बल्कि जनाब दीन दे बानी खुद दावत दे रहने फरमाया बच्चा कलमा पढ़ पुत्र ने अब्बे वल वेख्या सरकार ने फिर फरमाया पुत्र कलमा पढ़ ले बच्चे ने फिर यहूदी बाप वल वेख्या सरकार ने तीजी बार दावत दी बच्चे ने फिर जदों अपने पुत बाप वल वेख्या प्यो बोल के कह लगा आती अबल कासिमा कह लगा पुत्रा अपने महबूब दी फरमा बरदारी कर जिवें तेनू तेरे आका आंदे ने उवें ही कर ले। और हजरत अबू किरसाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे बाप दुनिया तो चले गए छोटे जैसे यतीम सन ते मासी कोल आ गए और ये बात मिलती है रिवायात अंदर कि आप की सन यतीम आप दी उम्र भी मैंशन की गई है लेकिन यतीम का लफ्ज भी दसदा है कि आप दी उम्र 18 साल तो थोड़ी सी क्योंकि जो बंदा बालिग हो जाता है ना फिर वो यतीम नहीं रहिंदा असी तो 80 साल दे भी आने ना जी मैं मिटर यतीम लेकिन शरीयत की जुबान के अंदर 18 साल तो बाद यतीमी खत्म हो जाती है। हुण इहने यतीम तो रहिंदे ने मासी कोल ते मासी घलदी है बकरियां दे के चारण वास्ते जो बकरियां देन कब दे के घलदी है ना एक दिन बकरियां लैके जा रहा है किस्मत जागी मुकद्दर ने यावरी की ते सरकार नाल टाकरा हो गया सरकार नाल टाकरा होया ना जदों टाकरा हो गया तो फिर सरकार दी बन के रह गए आंदे ने जबरन करते हैं जी जबरदस्ती करते हैं लानतिया साडे अंदर तो जबरदस्ती है ही नहीं अल्लाह ते फरमांदा ला इकराहा फी दीन दीन दे अंदर जोर जबरदस्ती ता है ही नहीं साडा ते दीन एडा सच्चा ते सुच्चा है
जे कोई पढ़े, बल्कि मेरी दावत है जिन्होंने सैन किए ना लानतियां ने इस बिल दे उत्ते ते जिन्हां नूं मुश्किल आया ते अंदरों मरोड़ उठे इस्लाम के खिलाफ और सैन कर दिते। मेरा पैगाम है इन्हां नूं, ये भी अगर अपने बुग़्ज़ ते इनाद दी ऐनकां उतार के इस्लाम का मुताला करन ते ये भी कहण ते मजबूर हो जाएंगे ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर सख्ती नहीं है। ओए दूर की गल ना करो, दूर दी ना जाओ, ए करीब की गल सुनो। तालिबान जिन्हें 20 साल मुशक्कत बर्दाश्त कीतियां, 20 साल जुल्म सितम दे पहाड़ तोड़े गए। जदों कल की बात है इन्होंने काबुल फतह किया, कामयाबी मिल गई, काबुल ते तसल्लुत हो गया। हुण जो चाहे कर सकते सन, गिन गिन के बदले ले सकते सन, लेकिन ये 14वीं सदी के अंदर जिन आका दा कलमा पढ़िया 20 साल जुल्म सितम सह के जब अल्लाह ने कामयाबी दी है ते जुबान ते एक ही बात आई है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। ओही जुमला बोलिया जो आज तो 1400 साल पहले मेरे आका ने मक्का फतह फरमाया। जी कोई सख्ती नहीं है, कोई बदला नहीं है, क्योंकि इस्लाम दी रूह ही नहीं है कि जदों अल्लाह कामयाबियां दे दे तो फिर बदले लेने शुरू कर दो। साडे इस्लाम दी ये रूह नहीं है। तुसी कुछ और दीन पढ़िया होवेगा, अगर दीन पढ़ना है तो किसे बाबा जी खादम हुसैन जैसे बुजुर्गों के कदमां च बवो ते तुहानू दीन दी रूह नसीब होवेगी। हुण जनाब सरकार नाल टाकरा होया ते हुण की करना, बकरियां घरों कढ़नियां ते सीधी सरकार दी बारगाह दे अंदर लै जानियां, बकरियां भी साइड ते बैठ के ज़ियारत करनी। ते ये हज़रत अबू किरसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां भी सारा दिन सरकार की ज़ियारत करनी। एक दिन हुण जदों बकरियां ने चरण ही नहीं जाना ते दिन ब दिन बकरियां माड़ा ही होना सी, वखियां वड़ गई अंदर, दुध भी सुक गया, परेशानी। मासी नूं पता लगा, उन्हें जदों की ना तहकीक ते पता लगा भी ये तो जंगल च बकरियां लैके जाता ही नहीं, ये तो टुर जाता दरे मुस्तफा ते मासी सी गैर मुसलम, ओनू चढ़ गई, उन्हें वावा दबल कुटिया। जो कुटिया ना ते हज़रत अबू किरसाफा रज़ी अल्लाह तआला नूं अगले दिन बकरियां लईयां ते फिर बंदा उत्थे ही जाता है जिथे बंदे नूं पता होवे भी मेरी सुनी जाएगी। बाहर बच्चे नूं जिन्नी मर्जी मार पै जाए नहीं रोंदा, जां मां दे कोल जांदा ते रोना शुरू कर दिंदा, मां कुटे ते अब्बे कोल जाके रोना शुरू कर दिंदा, अब्बा कुटे ते उत्थे नहीं रोंदा, मां दे जां कोल च जांदा है, उन्हें पता होंदा भी इत्थे नरमी होनी है, सुनी जाएगी। हज़रत अबू किरसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बकरियां लैके सीधे सरकार की बारगाह अंदर बकरियां दित्तियां बहा ते सरकार की बारगाह जाके ढाई मार के रोना शुरू कर दिता। जब रोन लग पे ना ते सरकार ने पूछा अबू किरसाफा होया की, क्यों रो? ये आपकी कुनीयत सी, आपका असल नाम होर सी। फरमाया होया की? कहने लगे यार सुला या तो मैनू इत्थे रख लो ते या बकरियां नूं रजा दिओ, या मैनू रख लो ते या बकरियां रजा दिओ। सरकार ने फरमाया बस इन्नी गल है यार सुला, मेरे वास्ते ये बड़ी वड्डी गल है। फरमाया कोई गल नहीं। आपने बकरी दियां ना बकरियां दियां कंडां ते हथ मुबारक फेरिया, बकरियां मोटियां ताज़ियां हो गई, फिट गई मोटियां। जो शाम को लैके गए ना घर लैके गए तो हज़रत अबू किरसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने तो मेरी मासी ने वेखियां बकरियां मोटियां ताज़ियां ते कहन लगियां अबू किरसाफा अज की कीता? कहन लगा मासी तू रोज़ आंदी सन, तू चराउंदा नहीं, अज वे मैं चरा के रजा के लियांदियां ने बकरियां। मासी कहन लगी, मासी के मुकदरां च भी ईमान है सी। कहन लगी पुत्र मैनू पता है जे बकरियां रजाइए मोटियां हो जांदियां ने, लेकिन एडी छेती नहीं होंदियां। विचली गल दस, विचली गल की है? फरमान लगे मासी मैं अज अपने आका कोल गया, उन्होंने हाथ मुबारक ही फेरिया, मैं कोई बकरियां बुकरियां नहीं जा रही। मासी दे मुकद्दर चंगे कहन लगी पुत्र एडा करीम नबी, एडा कर्मा वाला नबी ते कोई मैनू भी लै चल ते वो नबी दियां कोई मैनू भी गल्लां सुना कि वो नबी किहो जिहा है। ते हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बोले, आप फरमाते ने हज़रत अबू किरसाफा बोल के जदों तारुफ करवाया कहन लगे ओदे हाथ
मुहार ज़बानीए ओदे हाथ मुहार ज़मानीए ओदी तो जगते सुल्तानीए। जरा तुसी भी पढ़ते जाओ। ओदी तो जगते सुल्तानीए ओथे गुमकले इंसानीए मुख चल बदरशा शालीए मथे चमक दिलाट नूरानीए काली जुल्फ ते अख मस्तानीए मखमूर अखेल मत बरिया ओलू हस्ती दा उलवाड़ा खा सच्चे रब दी में शाना खा या अखियां दा कुरान खा उस सूरत नो मैं जाना खा या जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सड़ा गुस्ताख अखे किथे जा अड़िया गुस्ताख अखे किथे जा अड़िया। और आखिर के अंदर मैं एलानिया तौर पे खुल्लम खुल्ला कोई खिफा नहीं कोई लुका नहीं मैं दावत फिक्र देना चाहना हर उस बंदे जेड़ा ऐसे कदम उठा रहा है दीन के खिलाफ वो खुद होवे या उन्होंने कोई महती होवे। खुदारा अज अपना याराना वेख लो किंदे नाल है। कल नूं कोई बंदा भी फिरौन दे नाल उठना चाहेगा। कोई बंदा चाहता है कि मैं जो उठा कबर दे विचों फिरौन दे नाल होवां। सरकार ने फरमाया अलमारू मा मन अहब्बाहु औ कमा काल फरमाया क़यामत वाले दिन हर बंदा उनदे नाल कब्र च उठाया जाएगा जिंदे नाल दुनिया च रह के मोहब्बत करदा सी। एक औरत जदों सल्तनत मुगलिया सल्तनत दा सूरज गरूब हो चुका है ना ते लखनऊ दे अंदर एक कमिश्नर आया अंग्रेज फारसी जुबान सी उथों दी उन्हें फारसी जुबान सीखण वास्ते मुल्ला सिराजुद्दीन का इंतखाब किया। मुल्ला जी आ गए उन्हें फारसी सिखानी शुरू कर दी। उनकी एक बेटी सी कमिश्नर की इको एक बेटी है। उन्हें एक दिन ना मुल्ला जी ने कुरान पढ़दे सुनिया आंदे ने जबरदस्ती करते हैं। वो एक कमरे च बह के मगरब की नमाज पढ़ रहे सन ते किरात उच्ची करते सन। वो किते कमरे के करीब तो गुजरी ना उनके कान के अंदर कुरान की आवाज़ पई अल्फाज पे अंदरों जो जंग लगा सी ना उतर गया। एक दिन आई कह लगी मुल्ला जी मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दियो। गल तवील है मैं मुख्तसर कर रहा। उन्हें कलमा पढ़ लिया तो कह लगी मैं अपना नाम भी चुन लिया है मैं अपना नाम अज तो बाद फातिमा रख लिया है। बच्ची बड़ी खूबसूरत सी खूबरू सी नेक सीरत बच्ची सी। कलमा पढ़ लिया लुक लुक के उन्हें कुरान भी मुकम्मल पढ़ लिया ना ते वक्त आ गया बीमार हुई तो एक दिन मुल्ला जी ने बुला के कह लगी कि मेरा कम है जो तुसी करो। उन्हें फरमाया कि बेटा दस। कह लगी कि जदों मैं मर जा तो सारी बात मेरे माँ प्यो ईसाई ने जिन्होंने ईसाइयों के कब्रस्तान अंदर मैनू दफन करना है
लेकिन जदों ये दफन कर देना तो मेरा तुहाडे ते कर्ज है कि तुसां रात मेरी कबर पट के चोरी ते मैनू मुसलमाना दे कब्रस्तान अंदर दफन करना है। तवज्जो है। आ मुसलमान है बच्ची फौत हुई, हुण मुल्ला सिराजुद्दीन भी जनाजे दे नाल गए। कबर निकली, कबर ते निशानी रख लई ताकि रात आके कबर लभण दे अंदर मुश्किल ना होवे। जदों जनाब कबर दे अंदर तदफीन हो गई, रात दा वेला होया, नाल 4 बंदे लेने, इतमाद वाले बंदे लेके सारी गल सुनाई। जदों कबर ते गए ने, कबर जदों पट्टी वेख्या हैरान हो गए। कबर दे अंदर बच्ची है ही नहीं। उस कबर दे अंदर एक 12 बरकी दा मिर्जा जी नाम दा बंदा लेटे आए। बड़े हैरान हो गए, कह लगे कबर दे अंदर आप बच्ची नू दफन कीता है, लेकिन ए बंदा ते फुला जगह दे असी जानने आ इत्थे किवें आया। कबर बंद की, अगला दिन होया 12 बंकी चले गए, पता लगा परसों मिर्जा जी फौत हो गए ने। अज तीजा है, फातिहा खानी करने वास्ते कबर ते गए, कबर ते निशानी रख लई, समझिया शायद ओ बच्ची इत्थे आ गई होवेगी। जदों अगली रात हुई, पिछली रात दा वेला है, ये 5 यार फिर गए। कबर जदों मिर्जे दी पट्टी है, इंदे अंदर भी बच्ची कोई नहीं। वेख देन एक बंदा लेटे आए, शक्ल तो अरबी लगदा है, सऊदी लगदा है। बड़े हैरान कह लगे बच्ची किधर गई। जदों रात वापस आए, यो ही परेशानी लेके मुल्ला सिराजुद्दीन लेटे आए। अख लगी है, बच्ची दी ज़ियारत हुई है, जन्नत बगात अंदर बच्ची टहलदी पई है। पूछया पुत्र तेरी मैयत किधर गई? बच्ची कह लगी मुल्ला जी जिस रात में फौत हुई उस रात 3 कबरां दी रद्दो बदल ही हुई है, रद्दो बदल हुई है। कह लगी मेरी कबर मैनू उथों उठा के जन्नतुल बकीत अंदर ले आंदा गया, मेरी कबर के अंदर मिर्जा पहुंचाया गया ते मिर्जे दी कबर के अंदर जन्नतुल बकीत अंदर दफन होने वाला अरबी बंदा मिर्जे दी कबर के अंदर पहुंचाया गया। मुल्ला जी कह लगे पुत्र वजह की बनी? कह लगी क्योंकि जेड़ा मिर्जा सी है मुसलमान सी, लेकिन आंदा सी अंग्रेज चंगे ने, इन्हां दे कानून चंगे ने, इन्हां दा रहन सहन चंगा है, इन्हां दा अखलाक चंगा है। जदों मरिया है अल्लाह पाक ने फरमाया इनू उन्हां कुत्तियां दे कब्रिस्तान दे अंदर ही पहुंचा दियो जिन्हां नू चंगा आखदा रहा है, जिन्हां नाल ला के रखदा रहा है। ये अरबी जेड़ा रहिंदा मदीना मुनव्वरा दे अंदर सी, लेकिन आंदा सी हिंदुस्तान दा इलाका क्या बात है, मेरा दिल करता है मैं उत्थे जावा, मेरे दिल दी हसरत है मैं हिंदुस्तान जाना चाहना। रहिंदा मदीना तैयबा है, दिल हिंदुस्तान न लाए। जदों मरिया है अल्लाह पाक ने फरमाया चुको जेड़ा मेरे नबी दे शहर दे अंदर रह के भी हसरत किसी और जगह दी करे ओ जन्नतुल बकीत दे अंदर नहीं रह सकदा। इनू चुक के हिंदुस्तान दे अंदर पहुंचाया गया ते जदों मैं मरी मेरी तदफीन हो गई, अल्लाह ने फरमाया इन्हें मेरे नबी नाल प्यार कीता, मेरे नबी दा कलमा पढ़िया, मेरे कुरान नाल प्यार कीता। इनकी कबर चुको, चुक के मदीना तैयबा दे अंदर ले। आज जेड़े अंग्रेज़ां नाल प्यार करने वाले जरा गौर करो, इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। आज जिन्हां नाल साडे याराने ने रब्बे काबा दी कसम है
कल क़यामत नूं कबरां भी उन्हां दे नाल ही उठाए जावांगे। जिन्हें इत्थे प्यार ट्रंप नाल कीता कल उठेगा भी ट्रंप नाल। जिन्हें प्यार अमेरिका नाल शराने लाए उठेगा अमेरिका दे कुत्तियां नाल। जिन्हें इत्थे प्यार नबी दे यारां नाल कीता, नबी दे वफादारां नाल कीता, नबी नाल कीता, जदों कबर पटेगी दफन गाजीपुर च होया होवेगा, दफन शरकपुर च होया होवेगा, दफन लाहौर दी सरजमीन ते होया होवेगा। लेकिन जदों कबर पटेगी उठेगा वेखेगा ते जन्नतुल बकी। इस वास्ते किसी ने सच किया सी ना, चंगे चंगे नाल लालो। जरा गूंज पै जाए मिलके पढ़ लो, चंगे चंगे नाल लालो यारिया, चंगे चंगे नाल लालो यारिया। मुश्किल आसान हो सन सारिया, मुश्किल आसान हो सन। ते हजरत पीरे बाहू बोले आ फरमाते ने नाल कुसंगी ओ यारा संग ना करिए, अते कुल नू लाजना लाइए। तुम्हें कदी तरबूज नहीं बन दे, पवे तोड़ मक्के ले जाइए। हुक्कावा दे ओ पुत सुन बन दे, ते पवे मोतिया चो चुगाइए। सपा दे पुत मित्र नहीं बन दे, ते भवे चुलिया दुध पियाइए। कौड़े खूह मिठे नहीं भूलते, ते बाहू भवे सौ मणा खंड पाइए। अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह सानू समझन दी तौफीक अता फरमाए। और मुसलमानों एक ये साडे ते इम्तिहान है, अज असी अपने मफाद ना वेखिए इस्लाम नू वेखिए, कल नू ये मफादा साडे कबर दे अंदर कम नहीं आने, कबर दे अंदर कम आएगी तो नबी नाल वफादारी आएगी। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।